संतों की जो गोपाल बेंच की रहती है, और तमाम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी यहाँ पे देश को दिशा देने का काम किया है। उन्होंने अंग्रेज़ों के राज खट्टे करने का काम किया है। तो अपने आप में ये मातृभूमि ये जो है उनकी लगातार प्रत्येक वर्ष मजबूत कार्य करते हैं लोग वैसे लगातार जो है कहीं एक आध्यात्मिक आयोजन ही करते हैं। देखिए संतों का धारण करता है, इसीलिए होता है वृक्ष वन वृक्ष नदी में चलते हुए साधु है शरीर, अगर शरीर साधु का होता है तो वो परमार्थ के लिए होता है, तो पूरे विश्व कल्याण के लिए होता है। यही हमारी सनातन धर्म हमें सिखाता है। तो इसलिए जो ऋषि भी कर रहे हैं, जो क्योंकि महाराज जी कर रहे हैं, तमाम जो बैठे हुए हमारे अयोध्या से आए हुए महाराज जी कर रहे हैं, तमाम जितने संत कर रहे हैं, सब कार्य अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। सबका उद्देश्य यही है। ज्ञान आया होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश देश का आता है तो लोग बन जाता है। इस तरह की जो टिप्पणी करता है निश्चित रूप से इससे बड़ा दुर्भाग्य खड़गे ने भी कहा कि कुंभ नहाने से सवाल यह है कि अब जब ऐसे निकलेगा उनके जो घटक दल है वो स्वयं जाकर परिवार के साथ डुबकी लगा रहे हैं, अखिलेश यादव जी और तमाम लोग लगा रहे हैं। देखो पीछे ये खुद ही करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये योगी जी से बीजेपी से संघ से लड़ते लड़ते ये देश से लड़ने लगे, ये हिंदुत्व से लड़ने लगे, ये सनातन से लड़ने लगे, संत से लड़ने लगे, ये रामचरितमानस से लड़ने लगे, भगवान राम से लड़ने लगे, और यही कारण है कि इनका पतन होता जा रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बीजेपी से लड़ना कौन रोकता है, लेकिन आप अपने नीतियों के बारे में विपक्ष का भूमिका होता है, भूमिका निर्वहन करो, तो कल्याण की कामना करो, लोगों की जो मुद्दे हैं उसकी बात करो, लेकिन आप कुंभ की बात करें। कुंभ अगर आप नहीं जा सकते हो, आप कुंभ नहीं जा रहे हो, तो कम से कम आप उस पर नकारात्मक टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया है? तो वहाँ तो जो भी टुटकी लगाते हैं विश्व कल्याण की भावना से लगाते हैं। इसका मतलब कि विश्व के कल्याण नहीं चाहते, इसका मतलब कि देश का कल्याण नहीं चाहते, क्योंकि जितने लोग डुबकी लगाते हैं देश की कल्याण करते हैं, विश्व के कल्याण की बात सोचते हैं। और मुकुंद बाबा जी है, चाहे महाराज जी है, उदय जी से आए, चाहे आप है, मौनी बाबा के परम शिष्य है, एक ये भंडारे कराते सबको करते, बिल्कुल आपने खोला है, सबको बिना भेदभाव का क्या शिक्षा देने का काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब संत कोई भी होता है वो देता ही है, वो फलदार वृक्ष की तरह होता है। जो हमारी त्रिवेणी पे स्नान करने का वो है, वो स्वर्ग और मोक्ष की कामना हमारे यहाँ सनातन में कही गई है, और इसी उद्देश्य से परम उद्देश्य से लोग जाते हैं और सेवा करते हैं, दान करते हैं, संतों को सेवा करते हैं, संत स्वयं भी सेवा करते हैं। देखो संतों के कुटियों में सब भंडारे चल रहे हैं, बिना भेदभाव की सेवा हो रहा है, जैसे यहाँ पे मुकुंद बाबा जी कर रहे हैं। तो उस पर नकारात्मक टिप्पणी करने वाला इंसान नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से भगवान तो होगा ही नहीं। जो स्वामी जी ने बालकांड में लिखा है ना, जहाँ जप यज्ञ योगी में करें तहाँ मारी चित्र वहाँ करें, देखत यज्ञ निशाचर धावई करें कुदर मुनि दुर्गाओ। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक नकारात्मक शक्तियाँ उसको थे, नहोश और तमाम तरीके, और आकर के मारिच टाइम पे उसमें और आके भीग डालने का काम करते थे, जिसके बाद वो किया, संहार किया। तो उसी प्रकार से जब राम मंदिर बनता है तो नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, जब यहाँ पे महाकुंभ होता है तो टिप्पणी करते हैं। उनकी हिम्मत है कि मतलब जो जाते हैं यात्री उनसे क्यों नहीं करते, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टिकरण में इतना अंधे हो गए। जबकि मेरा मानना है कि जो अच्छे मुसलमान हैं वो भी इनसे सहमत नहीं होते, कोई भी सहमत नहीं, किसी की भावना आज करने का किसको अधिकार है नहीं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विवेक शून्य हो जाता है, दुर्भाग्य। सर क्या कहेंगे आज गोपालगंज में? आज गोपालगंज में हम एकत्र हुए हैं, अखंड श्री सीताराम यहाँ भी धर्म का पताका फहराया गया है, और धर्म का राष्ट्र काम है, धर्म मान्यता की रक्षा करना बनाया गया है। हमने तो यही कहा है कि सप्तम श्री पूरे विश्व में कह रहा है, धर्म विरोधी के शुरू से जो सनातन नहीं होता निरंकुश की तलवार से, जो सनातन नहीं होता पंथ के अनुसार से, जो सनातन उनके पीछे को ये सनातन है, सनातन का दबदबा है, दबदबा है, दबदबा करेगा। क्या कहेंगे इतना बड़ा आयोजन किए, पूरा संत समाज आज आगे आशीर्वाद महाराज जी को और सबसे बड़ी प्रेरणा जो मिली है हमारे समय से उन्होंने प्रेरणा दिया कैसे काम किया जाए जिससे लोगों का कल्याण हो, और
जो भी सबसे बात इन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि भेदभाव जात पात मिटाना है और ये काम करना है। ऐसा नहीं कि हमें किसी मुस्लिम से या हिंदू में सब अपने अपने धर्म में रहें, लेकिन और भी जो कार्य अच्छे हो उसको जात पात मिटा के हमारा प्रतिपक्ष इसमें कुछ अच्छे मैंने ये नहीं कि हमने कोई बड़ा काम किया है। सौभाग्य की बात है कि हमने ये उन्होंने बड़ा नहीं किया, ये ईश्वर की कृपा है, संत की कृपा से। क्या कहेंगे सर आज ईश्वर की कृपा से ईश्वर जब कृपा करते हैं तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान ऐसे ऐसे यज्ञ होते हैं, है ना। तो इसलिए ये गोपालगंज की धरती जो है, हम तो पिछड़ा बाबा को बहुत बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उनकी पुण्यतिथि पर ये अखंड कीर्तन चल रहा है और इस तरह का भंडारा, वस्त्र वितरण, अनेक साधु संत जो यहाँ पधारे हुए हैं उनको दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। ये इस धरती का और पिछड़ा बाबा का और मुकुंद जी का विशेष योगदान है जो इस तरह का कार्य हो रहा है। बस बंद करके अब